सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसका पार्ट 3 आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। सो आज से पहले कि आपने पार्ट 1 और 2 मिस किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक देख सकते हैं और जाकर आप उन पार्ट्स को वॉच कर सकते हैं। पार्ट 3 में हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, इन ऑर्डर टू अपडेट योर इंडिविजुअल वर्किंग फाइल विद अ सेंट्रल मॉडल व्हाट वी हैव टू डू। सो हमें हमारा वर्क जो भी है सेंट्रल फाइल में हमें उसे ट्रांसफ़र करना है। तो कोलैबोरेट के अंदर जाके सिंक्रोनाइज विद सेंट्रल हम करते हैं। रिलोड जब हमें अदर यूज़र का वर्क हमारे मॉडल के अंदर जो है चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा वर्क अभी सेंट्रल के अंदर जाए, तो हम केवल रिलोड पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिलिंक्विश ऑल माइन मतलब अगर आपने कोई आपका वर्क करके उसे अपडेट किया सेंट्रल में तो आप रिलिंक्विश कर सकते हैं या नहीं करना। आइडेंटिफाई द सिंबल, सेकंड क्वेश्चन। जो सिंबल है आपको मैनेज के अंदर आपको कोऑर्डिनेट देख सकते हैं आप प्रोजेक्ट लोकेशन, और प्रोजेक्ट लोकेशन में आपको लोकेशन, कोऑर्डिनेट एंड पोजीशन, इनसे रिलेटेड आपको 3 मेन टूल्स मिलेंगे। लोकेशन के अंदर जाकर आप जो भी आपकी लोकेशन है साइट की, वो लोकेशन आप चूज कर सकते हैं। इसके वजह से जो भी आपकी वेदर कंडीशंस वगैरह होगी जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे, और वो जो है आपकी यूटिलाइज्ड होगी। आप यहाँ से आपकी जो भी लोकेशन है वो लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन वाले टूल के अंदर। इसी के साथ जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के अंदर आप देख सकते हैं, और आपको जो सिंबल था वो रिपोर्ट शेयर कोऑर्डिनेट का था उस क्वेश्चन के अंदर हमारा सेकंड क्वेश्चन में। तो ये सिंबल्स हमारे यहाँ से जनरेट हुए हैं क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर हमारा रहने वाला रिपोर्ट शेयर कोऑर्डिनेट सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, विच वन इज द लिंक कैड सिंबल। सो कैड के हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम मॉडल में लिंक कर सकते हैं कैड को, या कैड को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोनों के सिंबल आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। जो लिंक कैड का आपको सिंबल मिलेगा इंसर्ट के अंदर आप देख सकते हैं, इज अ इंफिनिटी सिंबल अबव द कैड नेम, और जो हमारी लोड वाली इंपोर्ट वाली होती है उसमें एरो का सिंबल आपको विजिबल होगा इंपोर्ट कैड में। सो इंपोर्ट और लिंक ये 2 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं कैड के। सो मैनेज लिंक के अंदर आप जो भी आपने कैड लिंक करी है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज लिंक से भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी रहने वाला है लिंक कैड का। और इंपोर्ट कैड अगर पूछता तो हमारा आंसर सी रहता। विच ऑफ द टेब is or are the Revit default one and can't be configured to make disappear from UI? Architecture, structure, system and none of the above. So इसमें से ऐसी कौन सी टैब है जो कि सिस्टम डिफॉल्ट होती है, कांट बी चेंज्ड फ्रॉम द यूआई, डिसअपियर नहीं कर सकते हम। तो ये जो आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, सिस्टम, ये तीनों ही टैब जो है हमारी, हम यूज़र इंटरफेस से इन्हें डिसअपियर नहीं कर सकते। यूज़र इंटरफेस से हम नेविगेशन बार, प्रोजेक्ट ब्राउज़र, सिस्टम ब्राउज़र, प्रॉपर्टीज़, स्टेटस बार, ये सब ही कंट्रोल कर सकते हैं। आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम की जो हमारी रिबन में से इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हमारा रहने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन में कॉल आउट ऑटोमेटिकली यूजेस डिफरेंट व्यू स्केल फ्रॉम द पेरेंट व्यू। जो कॉल आउट होते हैं हम हमेशा यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर हमारी फाइल फ्लोर प्लान बहुत ही बड़ा है और हम किसी सेक्शन, कुछ पार्ट को हम उससे बड़ी स्केल में दिखाना चाहते हैं, ताकि जो है हम अच्छी तरीके से उसमें टेक्स्ट वगैरह दे सके, डायमेंशनिंग अच्छी तरीके से दे पाए, ताकि वो विजिबल अच्छा हो। तो जो कॉल आउट होता है वो हमेशा पेरेंट, जो कि हमारा पेरेंट था ग्राउंड फ्लोर 2 BHK का प्लान, और उससे जब हमने कॉल आउट क्रिएट किया तो कॉल आउट की जो हमेशा स्केल होगी वो आपके पेरेंट से अलग होगी स्केल। सो इसका आंसर हमेशा ट्रू रहेगा। द व्यू रेंज इज अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन्स दैट कंट्रोल द विजिबिलिटी एंड डिस्प्ले ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ प्लान। द फॉलोइंग एलिवेशन शोज। जो 4th नंबर है, जो व्यू रेंज टॉपिक है हमारा, उसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। अभी जो एमसीक्यूज है हम इस पर फोकस कर रहे हैं।
जो हमारा फोर्थ नंबर यहाँ पर है वो हमारी व्यू डेप्थ लेवल की लाइन, और इसी के साथ आप देख सकते हैं व्यू रेंज में आपको 1 to लेकर 7 तक आपको लाइंस के नेम मिल जाएंगे कि व्यू डेप्थ लाइन कौन सी होती है, और व्यू रेंज का एरिया कौन सा होता है, और कट प्लेन की लाइन कौन सी होती है। ये सारी लाइन आपको देख सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। सो व्यू रेंज हम प्लान के अंदर सेट कर सकते हैं। आपको व्यू रेंज का ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है प्रॉपर्टीज पैलेट के अंदर, जिसमें आप बॉटम, कट प्लेन, टॉप और व्यू डेप्थ सेट कर सकते हैं। 3D व्यू के अंदर हमारे पास व्यू रेंज का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि 3D व्यू के अंदर हम सेक्शन बॉक्स का यूज करते हैं। सो व्यू रेंज अगर आप लेवल 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो लेवल 2 के अबो आप कितना देखना चाहते हैं वो हमारा रहेगा टॉप। लेवल 2 के आप बिलो कितना देखना चाहते हैं तो वो हम व्यू रेंज में डिस्टेंस व्यू डेप्थ में रखेंगे। अगर लेवल 2 से आपको 10 फीट नीचे देखना है तो आपको व्यू डेप्थ के अंदर -10 फीट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका बॉटम लेवल 2 पे सेट है तो ये व्यू रेंज के कुछ बेसिक्स होते हैं। ये आपको एक इमेज है जिसमें आपको सारी व्यू रेंज की लाइंस आपको डेफिनेशन के साथ अवेलेबल है। व्यू रेंज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, इसका आंसर हमारा 3D व्यू रहने वाला है। व्यू रेंज जो है हम फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान दोनों में हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो हमारा 3D व्यू होता है उसमें हम व्यू रेंज को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पर हमें सेक्शन व्यू अवेलेबल होता है हमारे व्यू को कंट्रोल करने के लिए। सो आप सेक्शन व्यू को लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से, टॉप से आप जो है सेक्शन व्यू बॉक्स को कंट्रोल कर कर आप आपकी व्यू रेंज सेट कर सकते हैं 3D व्यू के अंदर। तो हमारा इसका आंसर 3D व्यू रहने वाला है। टू फिल द क्लोज्ड एरिया विथ सिंगल कलर विच हैच पैटर्न विल यू यूज। सो इसका आंसर हमारा सॉलिड रहने वाला है। अगर आपको फिल रीजन को सिंगल कलर के साथ ही फिल करना है आपको, तो हैच का जो है हमें सॉलिड पैटर्न यूज करना होता है। भी आप देख सकते हैं ये जो हमारी हैच है इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम जाकर यहाँ पर सॉलिड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है हमारा पैटर्न पूरा एक ही कलर का हो जाएगा। सॉलिड कलर आप एडिट टाइप में चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, पैटर्न कलर के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सॉलिड रहने वाला है। लाइन वेट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। सो आंसर इज सेकंड, सॉलिड। Coming up to question number 9, call out automatically use different view scale from the parent. So जो हमारा कॉल आउट होता है वो हमेशा पेरेंट व्यू से डिफरेंट स्केल यूज करता है, जो कि ट्रू रहेगा हमारा आंसर। विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड फिल्टर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इसका आंसर हमारा फॉल्स रहेगा, बिकॉज विजिबिलिटी ग्राफिक्स हमारा ओवरराइड नहीं कर सकता फिल्टर फंक्शन को। रेविट के अंदर फिल्टर फंक्शन ओवरराइड करता है विजिबिलिटी ग्राफिक को। सो अगर क्वेश्चन रिवर्स होता तो हमारा आंसर ट्रू होता, बट इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर फॉल्स होगा। अगर विजिबिलिटी ग्राफिक्स में हम किसी एलिमेंट को कुछ कलर देते हैं, सो फिल्टर के अंदर जाकर अगर हम फिल्टर क्रिएट कर कर उसे कलर को ओवरराइड करते हैं तो विजिबिलिटी ग्राफिक वाला कलर फिल्टर के कलर से ओवरराइड हो जाएगा। इस वजह से जो है इसका आंसर फॉल्स रहेगा। आइडेंटिफाई द सिंबल। सो एरो वाला जब भी हमारा सिंबल होता है तो हमें इंपोर्ट के अंदर लोड वाला सिंबल हमेशा ही होता है। तो ये सिंबल है हमारा, आपको इंसर्ट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, और ये सिंबल हमारा लोड फैमिली का सिंबल है। अगर आपको कोई भी फैमिलीज आपके मॉडल के अंदर लोड करनी है, .rf रहेगी। सो वो सारी फैमिलीज आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। अवेलेबल आप जो है डाउनलोड करते हैं कुछ फैमिलीज हम फर्नीचर की, इक्विपमेंट की, वॉल्स की।
सो ये फैमिलीज कुछ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती टेम्पलेट में, तो हम डाउनलोड करके यहाँ से लोड करते हैं मॉडल के अंदर। और प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड जो है हमारा ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड, आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं कई चीज़ें। तो आप देख सकते हैं ये जितनी भी अवेलेबल्स है ये हम एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका आंसर लोड फैमिली। बिलो टूल्स कैन बी फाउंड अंडर क्लिपबोर्ड, सो व्यू, अनोटेड, मैनेज और नन ऑफ दिस। बिलो टूल्स कैन बी फाउंड अंडर, सो ये जो टूल है ये हमें मॉडिफाई टैब के अंदर मिलता है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज रहने वाला है। मॉडिफाई में जब आप चाहेंगे तो क्लिप बोर्ड के अंदर आपको पेस्ट, कॉपी, ये जो है आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सो 12th का आंसर हमारा नन ऑफ दीज रहने वाला है। कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द इमेज, डिजाइन ऑप्शन, डिजाइन ऑप्शंस, की नोट, की नोट्स। सो इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर दिए गए हैं। सो ये जो ऑप्शन है आपको डिज़ाइन ऑप्शंस का होता है। मैनेज के अंदर आप जाएंगे तो आपको डिज़ाइन ऑप्शन, आप पर्टिकुलर किसी एक स्पेस के लिए आप डिफरेंट आइडियाज़ डिज़ाइन करते हैं तो आप डिज़ाइन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन, डक्ट, पाइप्स, केबल ट्रेस एंड कंड्यूट आर सिस्टम फैमिलीज एंड दे कैन बी क्रिएटेड एज डिफरेंट टाइप्स। सो ये हमारी सिस्टम फैमिलीज होती है, बिल्कुल ट्रू है, और इनको हम डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से, हमारे यूज़ के हिसाब से इनके टाइप और क्रिएट कर सकते हैं हम फैमिलीज के अंदर। सो केबल ट्रे, डक्ट, पाइप्स, ये जो भी सिस्टम्स है ये ऑलरेडी इनबिल्ट रैबिट के अंदर आपको मिलता है। सिस्टम के अंदर आप जाएंगे तो सिस्टम टैब के अंदर आपको रिबन में जाकर आप सिस्टम पे क्लिक करें तो आपको ये सब फैमिलीज आपको अवेलेबल होगी जो कि हमारी एमएपी से रिलेटेड होती है। और जब आप फैमिलीज पे जाएंगे तो इनसे रिलेटेड आप टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी हमने मॉडल में यूज़ करी है ये WC और सिंक, ये सब हमने फैमिलीज मॉडल के अंदर लोड करी है। तो ये हमारी कंपोनेंट फैमिलीज, ये प्री हमारे पास ऑटो रैबिट सॉफ्टवेयर में नहीं थी। सो ये कंपोनेंट फैमिलीज के अंदर, सिस्टम फैमिलीज के अंदर काउंट नहीं होगी, ये हमारी कंपोनेंट फैमिलीज है जो कि हमने लोड करी है। सो इसका आंसर हमारा ट्रू रहेगा। व्यू विथ ओनली 2D एलिमेंट दैट आरंट कनेक्टेड विथ बिल्डिंग मॉडल। सो इसका आंसर हमारा ड्राफ्टिंग व्यू रहने वाला है। ड्राफ्टिंग व्यू जो होता है हमारा ओनली मॉडल लाइन, डिटेल लाइन, इनसे हम क्रिएट करते हैं ड्राफ्टिंग व्यू को। तो ड्राफ्टिंग व्यू के अंदर हम कोई भी मॉडल के जो मेजर एलिमेंट होते हैं 3D, डक्ट, पाइप्स, इनका यूज़ करके हम नहीं उस व्यू में कुछ प्लान कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग व्यू हमेशा जो होता है अनकनेक्टेड होता है फ्रॉम द मॉडल एलिमेंट। उसमें आपके मॉडल के एलिमेंट कुछ भी विजिबल नहीं होंगे, पाइप्स, डक्ट, आपके वॉल्स वगैरह कुछ भी वहाँ विजिबल नहीं होंगे। वहाँ ओनली आप अगर वीवी कैटेगरी ऑन करेंगे तो आपको ओनली 3 कैटेगरीज आपको वहाँ अवेलेबल होती है। सो इसका आंसर हमारा ड्राफ्टिंग व्यू रहने वाला है। हम जब डिटेल ड्राइंग भेजते हैं कुछ जिसमें हमें केवल लाइंस, मॉडल लाइन, इनका यूज़, डिटेल लाइन का यूज़ करके हमें कुछ बनाना है तो शीट पर, तो हम ड्राफ्टिंग व्यू का यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ पार्ट 3 कंप्लीट हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।